हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, जो कि आपके बीएससी सेकेंड ईयर के यूनिट 2 और पेपर 3 का टॉपिक है। नाइट्रोजन साइकिल हम बायोकेमिकल साइकिल का ही एक टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन की परिभाषा। द नाइट्रोजन साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बिटवीन इट्स वेरियस केमिकल फॉर्म्स। मतलब नाइट्रोजन साइकिल वह प्रक्रिया है जिसके अंदर नाइट्रोजन अपने बहुत सारे वेरियस केमिकल फॉर्म्स में चेंजेस होता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कैरिड आउट थ्रू बोथ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। जो नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन के जो चेंजेस होते हैं, उसका नाइट्रोजन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेस दोनों तरीके से होता है। इंट्रोडक्शन। नाइट्रोजन इज अबाउंडेंटली प्रेजेंट 78% इन द एटमॉस्फेयर। वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो लगभग 78% उपस्थित है। ग्रीन प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस होती है उसको ग्रीन प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्लांट कैन टेक अप नाइट्रोजन ओनली फ्रॉम द सोइल। जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को सोइल के थ्रू ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सोइल कैन बी अल्टीमेटली ट्रैक्ड बैक टू द एटमॉस्फेयर। जो नाइट्रोजन सोइल में पहुंचती है वो वापस ही एटमॉस्फेयर में भी चली जाती है। नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एज इट इज़ ए कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड ए वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स। नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बहुत से वेरियस कॉन्स्टिट्यूट होते हैं जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और अदर कंपाउंड्स। Mostly plant obtain nitrogen from the soil as nitrate और अमोनियम salts। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को सोयल से यानी मिट्टी से नाइट्रेट या अमोनियम साल्ट्स के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। एज प्लांट्स कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब नाइट्रेट एंड अमोनियम साल्ट द सोयल गेट डिप्लेटेड ऑफ फिक्स नाइट्रोजन। जैसे ही प्लांट कंटिन्यूसली नाइट्रेट और अमोनियम साल्ट्स को एब्जॉर्ब करती है तो सोइल के अंदर धीरे धीरे फिक्स नाइट्रोजन डिप्लीट होता रहता है, यानी कम होता जाता है। बिसाइड दिस द लीचिंग इफेक्ट ऑफ रेन एंड डीनाइट्रीफाइंग एक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया लोअर द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सोइल। द लॉस इज compensated by the process of lightning and nitrogen fixation. Nitrogen is supplied in the form of fertilizer to the agriculture crops। जो एग्रीकल्चर जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन डायरेक्टली फर्टिलाइजर के रूप में भी सप्लाई की जाती है। द क्रॉप रोटेशन विद कीरल्स एंड लेग्यूम्स हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। जो कृषि रोटेशन होता है वह कीरल्स और लेग्यूम के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक प्रैक्टिस की जाती है ताकि सोइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ सके। दिस इज़ डन बिकॉज लेग्यूम फिक्स द नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल। यह इसलिए किया जाता है ताकि जो लेग्यूम होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोइल के अंदर फिक्स कर सके। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अब है फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन की नाइट्रोजन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। अगर हम देखें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्म में तो यह अमोनियम प्लस की फॉर्म में होता है, नाइट्राइट आयन की फॉर्म में होता है, नाइट्रेट आयन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये तो ऑर्गेनिक फॉर्म्स होती है। इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में देखें तो यह नाइट्रोजन गैस के रूप में होती है N2 के फॉर्म में। नाइट्रोजन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। जो नाइट्रोजन साइकिल होते हैं उसकी कई सारी स्टेप्स होती है। पहली होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरी होती है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, तीसरी नाइट्रोजन अमोनिफिकेशन,
चौथी होती है नाइट्रिफिकेशन और पांचवी होती है डीनाइट्रिफिकेशन। तो हम हर स्टेप्स के बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन गैस को फिक्स करना, स्थिरीकरण करना। द कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू द बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल फॉर्म्स और नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स। जो फ्री नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर, उसका बायोलॉजिकली एक्सेप्टेड फॉर्म में चेंज होना, जो नाइट्रोजन गैस का उसके किसी दूसरे फॉर्म में चेंज होना ही क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वो नाइट्रोजन को सोइल के अंदर ग्रहण करके फिर अपने पौधे के अंदर ग्रहण करते हैं। देयर आर फॉलोइंग वेज टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू मोर केमिकल रिएक्टिव फॉर्म्स। तो नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म्स में चेंज होती है। पहला है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड फिजियोकेमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और तीसरा है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम फ्री लिविंग बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन एज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है राइजोबियम। ब्लू ग्रीन एल्गी में अगर देखें तो नोस्टोक एनाबिना। और फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो है एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ड्रेक्सिया, रोडोस्पाइरेलम। तो ये कुछ बैक्टीरिया है जो मिट्टी में पाए जाते हैं। जो राइजोबियम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। यह राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि दालें वाली फसलें होती हैं, जैसे कि पीस, मटर, क्लोवर और सोयाबीन की फसलें होती है, उन फसलों की इनकी रूट को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि इन्फेक्ट भी करते हैं। और राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, इस पिक्चर्स में सफ़ेद सफ़ेद सी स्ट्रक्चर है, ये लेग्यूम वाले पौधों में ग्रंथि के रूप में राइजोबियम बैक्टीरिया इनमें उपस्थित होता है। तो पहला प्रोसेस हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड है फिजियोकेमिकल और नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन दिस प्रोसेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन combined with oxygen as ozone form during lightning or electrical discharge in the clouds and produce different nitrogen oxide। इस प्रक्रिया के अंदर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस होती है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर, और लाइटनिंग होता है जब बिजली चमकती है, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रक्रिया में नाइट्रोजन गैस के अलग अलग डिफरेंट उसके फॉर्म्स बनते हैं, अलग अलग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है, और नाइट्रस ऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड भी बनाती है। तो यानी जो नाइट्रोजन गैस है वो हर बार ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। द नाइट्रोजन ऑक्साइड गेट डिजोल्व इन रेन वाटर एंड ऑन रीचिंग अर्थ सरफेस दे रिएक्ट विद मिनरल कंपाउंड टू फॉर्म नाइट्रेट एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो रेन वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है, और पृथ्वी पर यह अलग अलग मिनरल कंपाउंड के साथ जुड़कर अलग अलग फॉर्म्स बनाते हैं। जैसे कि इसमें देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ, यानी बारिश के पानी के साथ अगर कंबाइन होता है तो ये HNO3 बनाता है, और HNO3 अगेन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जुड़कर कैल्शियम नाइट्रेट, CO2 गैस और पानी बनाता है। यानी पृथ्वी पर आकर यह मिनरल से जुड़कर अलग कंपाउंड भी बना देता है। तीसरा फिक्सेशन प्रक्रिया है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी जो कारखानों में जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसके अंदर अंडर द ग्रेट प्रेशर एट ए टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेंटीग्रेड एंड विद द यूज ऑफ आयरन कैटलिस्ट, hydrogen and atmospheric nitrogen combine
बी कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया इन द हैबर-बोश प्रोसेस। हैबर-बोश प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर और 600 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस आपस में जुड़कर अमोनिया बनाती है। तो ये पहला प्रोसेस था नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 स्टेप्स। अब है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। In this process, inorganic nitrogen in the form of nitrate, nitrite or ammonia is absorbed by the green plant via their roots and then it is converted into nitrogenous organic compound. इस प्रक्रिया के दौरान जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होते हैं या नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्राइट या अमोनिया की फॉर्म में जो होते हैं नाइट्रोजन, वह ग्रीन प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होती है और फिर ये आगे जाकर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। नाइट्रेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया विच कंबाइन विद ऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म अमीनो एसिड। जो नाइट्रेट है वह सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट होता है और यह अमोनिया ऑर्गेनिक एसिड के साथ जुड़कर अमीनो एसिड्स का निर्माण करते हैं। अमीनो एसिड्स आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंजाइम, क्लोरोफॉर्म एंड न्यूक्लिक एसिड। अमीनो एसिड्स होते हैं वह प्रोटीन, एंजाइम, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में हेल्प करता है। तीसरी स्टेप है अमोनिफिकेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अमोनिया बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स derived from the dead organic remains of plant and animals and excreta of animal। जो अमोनिया होता है वह अमोनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अदर फॉर्म से बाहर निकलता है, जैसे कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, प्लांट्स और एनिमल्स के एक्सक्रेटा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो अमोनिया शरीर से बाहर निकलता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली इन्वॉल्व इन दिस एक्टिनोमाइसिटीज एंड बेसिलाई, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस वल्गेरिस और बैसिलस मेजेंटेरियलस। फोर्थ स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सोयल एंड ओशन। इस प्रक्रिया के दौरान अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है और वो नाइट्रेट में चेंज होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प की मदद से। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होता है वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि पहले अमोनिया NO2 में चेंज होती है और NO2 NO3 में चेंज होती है। इन दोनों प्रोसेस में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। अगर हम सोइल के अंदर ये प्रक्रिया देखें तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ जुड़कर नाइट्रोसोमोनास और के साथ जुड़कर NO2 बनाता है और NO2 अगेन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर NO3 बनाते हैं। तो ये सोइल के अंदर होती है और ओशियन के अंदर यही प्रक्रिया के अंदर दूसरे बैक्टीरिया ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि NO2 के साथ ऑक्सीजन जुड़कर नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में NO3 नाइट्रेट बनाते हैं। लास्ट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल की डीनाइट्रिफिकेशन। Denitrification is the reduction of nitrate back into the largely inert nitrogen gas। इस प्रक्रिया में वापस नाइट्रेट जो होते हैं वो वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके अंदर भी इस प्रक्रिया के दौरान भी काफ़ी सारे डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, जैसे कि थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंट, माइक्रोकोकस और स्यूडोमोनास आर्ग्यूनोसा जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। नीचे रिएक्शंस दी हुई है जिसके अंदर नाइट्रेट कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, नाइट्रेट चेंज होता है नाइट्रस ऑक्साइड में और फिर अगेन N2O में, देन वापस नाइट्रोजन गैस में चेंज हो जाते हैं। यानी NO3 NO2 में चेंज होता है, NO2 NO में चेंज होता है, NO N2O में चेंज होता है और लास्ट में नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया डीनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। ये डायग्राम दिया हुआ है नाइट्रोजन साइकिल का। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है वो सबसे पहले उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बिजली चमकने के दौरान एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन
पौधा के जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, क्योंकि पौधों की जड़ों में सॉइल के अंदर कुछ नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज होता है। जिस प्रक्रिया को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन के बाद यह अमोनिया NO2 और NO3 में चेंज होता है, जिसमें अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। नाइट्रिफिकेशन के दौरान NO3 वापस प्लांट के जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। NO3 डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया की हेल्प से वापस NO3 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अगेन दोबारा वातावरण में जाकर फिक्स हो जाती है और इस तरह से यह साइकिल चलता रहता है। तो आज हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में समझने की प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।